अभी बताते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। देखिए, जो आपने लिखा है उसको पहले वृत्ति से मिलाइए। स्नु प्रत्यांत से लिखा है ना, तो स्नु प्रत्यांत इवर्णो वर्णांत से, या अंतस्य को दोनों के साथ जोड़ो, इवर्ण के साथ और उवर्ण के साथ, तो इवर्णांत वर्णांत हो गया। धातु भ्रू, इस अंग को, इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं अजादि प्रत्यय पर होने पर। आप समझने का प्रयास कीजिए कि धातु से स्नु प्रत्यय होगा। धातु से क्या होगा? स्नु प्रत्यय के उदाहरण आगे आएंगे। धातु से स्नु प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर जब धातु से स्नु प्रत्यय होगा तो धातु के साथ स्नु प्रत्यांत को मत जोड़ना। धातु के साथ स्नु प्रत्यांत का अन्वय नहीं करना। अच्छा, मैंने उस दिन कर दिया था पर उचित नहीं है। हालांकि धातु भी अंग है, धातु भी क्या है आपका? अंग है। हाँ, पर उचित नहीं है। अब ये एक बात पर ध्यान देना कि अंगस्य का अन्वय सबके साथ है। अंगस्य का अन्वय सबके साथ है। स्नु प्रत्यांत इस अंग को, स्नु प्रत्यांत इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं। स्नु प्रत्यांत इस अंग को इयंग उवंग आदेश यथासंभव, कि स्नु में उ है, स्नु में क्या है आपका? उ, तो इसको उवंग होगा, इयंग नहीं होगा। स्नु में क्या है आपका? उ है, तो उ को उवंग होगा। ठीक है जी। तो स्नु प्रत्यांत इस अंग को, जो स्नु प्रत्यांत शब्द होगा उसकी अंग संज्ञा भी होगी। जो स्नु प्रत्यांत शब्द होगा उसकी अंग संज्ञा भी होगी। तो क्या कहा जाएगा? स्नु प्रत्यांत अंग। जो स्नु प्रत्यांत होगा उसकी अंग, हाँ बंद नहीं, वो किनारे वाला जी। जो स्नु प्रत्यांत होगा ना उसकी अंग संज्ञा भी होगी, तो क्या कहा जाएगा? स्नु प्रत्यांत अंग। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इवर्णांत धातु अंग। इवर्णांत धातु होगी, इवर्णांत क्या होगी? धातु, और वो अंग संज्ञा भी है, तो कहा जाएगा इवर्णांत धातु अंग। इवर्णांत धातु है, उसकी अंग संज्ञा है, तो क्या कहा जाएगा? अंग। इवर्णांत धातु अंग। और उवर्णांत धातु है, उसकी अंग संज्ञा होगी, तो क्या कहा जाएगा? उवर्णांत धातु अंग। उवर्णांत धातु अंग। और भ्रू अंग, भ्रू अंग, तभी अलग अलग देखेंगे अर्थ। स्नु प्रत्यांत इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं अजादि प्रत्यय पर होने पर। इवर्णांत उवर्णांत धातु इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं अजादि प्रत्यय पर होने पर। भ्रू इस अंग को इयंग उवंग आदेश होते हैं अजादि प्रत्यय पर होने पर। अंग का अन्वय तो स्नु प्रत्यांत के साथ है, और धातु के साथ है, और भ्रू के साथ है, तीनों के साथ जी। अंग का अन्वय स्नु प्रत्यांत के साथ है, धातु के साथ है, और भ्रू के साथ है। और धातु कैसी होगी? इवर्णांत वर्णांत। इवर्णांत धातु का भी अन्वय अंग के साथ है, उवर्णांत धातु का भी अन्वय अंग का अन्वय तीनों के साथ है, और इवर्णांत वर्णांत का अन्वय केवल धातु के साथ है। अच्छा, अभी अब कुछ पूछना है? मनसा कुछ बोल रही थी। हाँ, तब मुझे ये शंका आई कि ये अपूर्णांत और अंग, ये दोनों में क्या भेद है, ये नहीं तो समझ में आ रहे थे, अभी समझ में आया। हाँ, तो अभी हम और उसको उसकी अंग संज्ञा होने से वो पूर्णांत या इवर्णांत हो जाएगा। हाँ, अभी इसको फिर समझिए, धीरे धीरे भी समझ में आए तो अच्छा है, समझ में आना चाहिए। बहुत सी बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। अब इसको यहाँ घटाएंगे जब, तो फिर क्या कहेंगे? स्नु प्रत्यांत का उदाहरण नहीं है, भ्रू का उदाहरण नहीं है, इवर्णांत धातु अंग। इवर्णांत प्रदी है ना जी, तो प्रदी में धी इवर्णांत है। प्रदी में क्या है? धी इवर्णांत है। इवर्णांत है। हमें क्या चाहिए? इवर्णांत धातु अंग। इवर्णांत धातु अंग, तो प्रदी इवर्णांत है जी। और ये इवर्णांत है, अंग भी है, क्योंकि ये अस्मात् प्रत्यय विदिष्ट आदि प्रत्यय अंगम से औ पर होने पर अंग संज्ञा हुई है। तो जो ई है ना, ये धी है। धी कैसा है? इवर्णांत है। धी कैसा है? इवर्णांत है, और अंग है जी, क्योंकि अंग संज्ञा हुई है जी। ठीक है, धी इवर्णांत है, और क्या है आपका? अंग है। हमें क्या चाहिए? इवर्णांत धातु अंग चाहिए। इवर्णांत धातु अंग। तो ये कोई कह सकता है कि इवर्णांत तो है, ये अंग भी है, पर ये इवर्णांत धातु नहीं है, क्योंकि धातु क्या थे?
ध्येय चिंतायाम ध्येय धातु है जी। ध्येय चिंतायाम मतलब चिंतन अर्थ में ध्येय धातु, जी। चिंतन अर्थ में ध्येय धातु। धातु क्या है? ध्येय। ध्येय। धातु क्या है? ध्येय। तो आपकी धातु तो ध्येय है, वो तो ऐकारांत धातु थी जी। तो इवर्णांत तो धातु नहीं थी, इकारांत की ये जी। है ना। जी। तो आपका वो ऐकारांत धातु थी जी है ना जी। तो अब ये या तो यहाँ पर ये जो इवर्णांत है लेकिन ये धातु नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? एक देश। परिभाषा है एक देश विकृतम अनन्वत। एक देश विकृतम अनन्वत, इस परिभाषा के द्वारा हम इसे क्या मानेंगे? धातु। धातु मानेंगे। एक भाग का विकार हुआ है और एक भाग का विकार होने पर भी हम इसे क्या मानेंगे? धातु मानेंगे। धातु मानेंगे। जी। ठीक है। जी। अभी आप कोई शंका कर सकता है कि आप इसे धातु कैसे मान सकते हैं? इसकी तो प्रात्यक्षिक संज्ञा हुई अभी। इसकी क्या हुई है? प्रात्यक्षिक संज्ञा हुई। कैसे प्रात्यक्षिक संज्ञा हुई है? प्रावसर पूर्वक ध्येय धातु से क्यों प्रत्यय करके क्यों प्रत्यय कर दिया, क्यों का लोप हो जाता है। प्रावसर से ध्येय प्रावसर पूर्वक ध्येय धातु से क्यों प्रत्यय करके क्या बनाया? प्रति। अब क्यों प्रत्यय कृत प्रत्यय है। क्यों प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय। कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र कहता है कृदंत तद्धितांत और समास की प्रात्यक्षिक संज्ञा होती है। तो आपका प्रति शब्द कैसा है? आपका कृत प्रत्यांत है। तो कृत प्रत्यांत होने के कारण क्या होगा? कृत तद्धित समासशास्त्र से प्रात्यक्षिक संज्ञा हो जाएगी। प्रति की कह लो या धी की कह लो तो क्या होगा? कृत तद्धित समासार्थ से क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी धी की। तो धी यहाँ पर प्रातिपदिक हो गया है जी। क्या हो गया है? प्रातिपदिक हो गया है। ये वर्णांत होने पर भी प्रातिपदिक है। इसे हम धातु कैसे माने? इसे हम धातु कैसे माने? एक देश एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड। तो ये धी जो है ना ये आपका क्या हो गया इस समय? धातु प्रातिपदिक हो गया है। तो हम इसे धातु कैसे माने? तो एक परिभाषा है क्यूबंतः धातुत्व न जहाति। क्यू प्रत्यांत शब्द धातुत्व को नहीं छोड़ते हैं, अर्थात क्यू प्रत्यांत शब्द धातु बने रहते हैं। तो आपका जो धी शब्द क्यू प्रत्यांत है ना तो ये धातु ही माना जाएगा। प्रातिपदिक होने पर भी धातु माना जाएगा। तब क्या कहा जाएगा कि इवर्णांत धातु कह सकते हैं। इवर्णांत धातु कह सकते हैं। अब पंडित जी बोलिए पंडित जी। हाँ आप पूरा प्रश्न कीजिए, बोलिए अपनी पूरी बात। अच्छा सुन लीजिए पंडित जी, आप सुन लेना। आप तो ऐसा समझेंगे आप कि जब पद की गणना होगी ना पद की तो उपसर्ग को अलग से, जब उपसर्ग को अलग से गिना जाता है पद। सुन लेना पंडित जी, क्योंकि जो उपसर्ग होते हैं ना तो जो उपसर्ग से पर विभक्तियां आती हैं तो उनको आप जानते हैं कि अव्यादाप सुबह से लुक हो जाता है। सुन लेना पंडित जी कि जो प्रादि है ना तो स्वरादि निपातम अव्ययम से प्रादि भी स्वरादि के अंतर्गत है ना। प्रादि भी स्वरादि के अंतर्गत या ऐसा सुन लो, संक्षेप में सुनो, एक मिनट। आप ऐसा समझेंगे प्रादि की निपात संज्ञा करने वाला कोई सूत्र है? प्रादय क्या करता है? प्रादियों की निपात संज्ञा करता है। प्रादय सूत्र क्या करता है? प्रादि की निपात संज्ञा करता है। जिसकी निपात संज्ञा होती है उसकी स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा होती है। और अव्यादाप सुपा सूत्र से क्या होता है? अव्यय से पर विभक्ति का लुक होता है, लुक हो जाता है ना। अब अव्ययदाप तो अव्यय से पर विभक्ति का लोप हो जाता है ना। तो इसलिए अव्यय भी क्या है? आपके एक अलग पद माने जाते हैं। अव्यय भी क्या माने जाते हैं? अलग पद। अब पंडित जी का जो कहने का तात्पर्य है वो पंडित जी ऐसा समझिए आप, प्रा उपसर्ग पूर्वक ध्येय धातु से आपने क्यों प्रत्यय करके क्या बनाया? आपने प्रधि बनाया। क्या बनाया है? तो हमको प्रधि के रूप चलाने हैं। किसके रूप चलाने हैं? इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। क्या हुई? प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जब प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो इसका मतलब है प्रा उपसर्ग पूर्वक धी की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। पंडित जी जब कहा जाए प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो इसका क्या अर्थ है? प्रा उपसर्ग पूर्वक धी की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रा उपसर्ग पूर्वक तो धी आपका प्रातिपदिक है और धी ही धातु है। प्रधि धातु नहीं है। धातु तो धी ही है। धातु ही क्या है आपका? धी धातु है।
अब ये प्रधि के रूप चलाने हैं तो कहा जाता है प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। प्रधि की प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं प्राप्त पूर्वक धी की प्रातिपदिक संज्ञा। धातु उसमें धी ही है। प्रधि के अंतर्गत धातु क्या है आपकी? धी। और पंडित जी हाँ कुछ बोलना हो और पूछना हो और पूछना हो और पूछ लेना, है ना। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि धीरे धीरे समझ में आती हैं। यदि हम उसको वेग से पढ़ा दें तो फिर वो नहीं होगा, इसलिए हम कभी कभी धीमे धीमे पढ़ा देते हैं कि आपको मस्तिष्क में आना चाहिए। ये नहीं सोचना कि पाठ आज बहुत कम हुआ, एक सूत्र भी नहीं चल पाया, ऐसा नहीं सोचना। आना भी चाहिए वो, मतलब मस्तिष्क में विषय उपस्थित होना चाहिए, है ना। जो होना क्या चाहिए, जितना पढ़े उतना तैयार करे। लघु कौमुदी भी अच्छा पढ़ ले तो उसका एक विद्वान हो जाए, पंडित हो जाए। जितना विषय पढ़े तैयार हो, बहुत पढ़े और मस्तिष्क में उपस्थित ना हो तो कोई लाभ नहीं, है ना। इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने बहुत बहुत परिश्रम करके शास्त्रों को तैयार किया है, चिंतन मनन करके तैयार किया है। ये नहीं है कि उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी किया हो, ऐसा नहीं है ना। बहुत परिश्रम करके तैयार करना पड़ता है। इसको ये आदेश होगा क्या? जी, नीचा सूत्र की हाँ, इवर्णांत को इयंगादेश, वर्णांत को उवंगादेश। नीचा सूत्र की सहायता से अंतिम में ई और उ को। तो देखो यहाँ पर इयंग उवंग आदेश हुआ नहीं है, प्राप्त होता है। हाँ बोलो। क्या कोई उपसर्ग के साथ ऐसा धातु कोई आता है तो ऐसा ही करना है हमें? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही समझना है, ऐसा ही समझना है। और जगह भी ऐसा ही समझना है। तो ये विश्लेषण करके ही समझना चाहिए पूरा पूरा। इवर्ण क्या है, इवर्णांत क्या है। अब ये समान विभक्ति वालों का एक साथ अन्वय होता है ना। स्नु प्रत्यांत में षष्ठी है ना जी, अंगस्य के साथ जोड़ दिया। इवर्णांत तो इवर्णांत वर्णांत में षष्ठी है, धातुओं में षष्ठी है, अंगस्य में षष्ठी है। ये सब जो है ना, हाँ ये सब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। आजादी प्रत्यय पर में है। इति प्राप्ते का अर्थ है इति सूत्रेण इयंग आदेश से प्राप्ते। इति सूत्रेण इयंग आदेश से प्राप्ते। इति प्राप्ते का क्या अर्थ है? इयंग सूत्रेण इयंग आदेश प्राप्ते। इयंग आदेश से प्राप्ते। इति का अर्थ इति सूत्रेण केन सूत्रेण अचिष्णु धातु ब्रह्म और यंगों सूत्र। इति का अर्थ इति सूत्रेण। और प्राप्ते का क्या अर्थ है? इयंग आदेश से प्राप्ते। इयंग आदेश से प्राप्ते। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ समझना। इस सूत्र से इयंग आदेश प्राप्त होने पर। इयंग आदेश हुआ नहीं है, प्राप्त होगा। जो मैंने कहा था, तो यदि आदेश होता तो वैसा रूप बनता। आप सावधान है या नहीं, इसके लिए भी मैं कुछ बोल देता हूँ। यदि आप सावधान है तो हमको रोकेंगे। क्या बोलेंगे कि अभी हुआ नहीं है, प्राप्त है ना। जब आप सावधान है तो आप बोलेंगे, इसलिए आप सावधान होइए। अच्छा, अब सूत्र है कभी भी आती जाती है। सूत्र एरने काचो संयोग पूर्वस्य। एरने काचो संयोग पूर्वस्य। एरने काचो संयोग पूर्वस्य। एरने काचो संयोग पूर्वस्य। यहाँ एह अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य। एह अनेकाचः असंयोग पूर्वस्य। एह षष्ठी एक वचनांत है, अनेकाचः षष्ठी एक वचनांत है, असंयोग पूर्वस्य षष्ठी एक वचनांत है। इस सूत्र में 3 पद हैं और तीनों षष्ठी एक वचनांत है। ठीक है जी। इसकी वृत्ति है धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति या इवर्णस तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य यण अजातो प्रत्यय। ऐसा है ना जी। अब देखिए, इसका अर्थ लिख लो। धातु का अर्थ लिखना भी अच्छा है, लिखने के बाद उसको फिर घटा लेना चाहिए, है ना। या तो दिमाग में ठीक से बैठा लो, जैसी जिसकी क्षमता हो। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा जो इवर्ण है। धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है,